स्मारकाजवळ येऊन अभिवादन करावे। या भाऊ छोटी बच्ची के साथ आराम नहीं होने दूंगा। अपमान, घोर अपमान, की वजह का घोर अपमान। देखा आपने ज्योतिबा फुले ने इस अमानवीय परंपरा का किस प्रकार विरोध किया। एक घिनौनी परंपरा जिसमें एक 14 साल की बच्ची का ब्याह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ करवाया जा रहा था और उसका विरोध किया। और उस समय ज्योतिबा ने काफी बाल विवाह रोके। के बाद के दृश्य में सती प्रथा का विरोध किस प्रकार से, जब पत्नी को उसके दिवंगत पति के साथ जिंदा जलाया जाता था, एक ऐसा ही दृश्य का खंडन करते हुए ज्योतिबा फुले आपके सामने। छोड़ो, मुझे छोड़ो। लाओ, वो स्त्री को जलाने के लिए ले आओ इसे। लेके आओ। लाओ उसे। रुको पंडित रुको, ये क्या कर रहे हो? ये कैसी परंपरा है? एक जिंदा स्त्री को उसके मरे हुए पति के साथ जला रहे हो? हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसे भी अग्नि मुक्ति देनी पड़ती है। ऐसा करने से उसके पति को स्वर्ग और उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है। अरे बंद करो ये ढोंग, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। छोड़ो मुझे नहीं। अब ये शूद्र लोग हम ब्राह्मणों को पाठ पढ़ाएंगे। इसे तो जलाना ही होगा। बंद करो ये ढोंग, ये पाखंड। मैं नहीं मानता ऐसी परंपराओं को, ऐसे धर्म ग्रंथों को, ऐसे रीति रिवाजों को, जिसमें स्त्री को अपमानित किया जाता है और स्त्री को नीचा दिखाया जाता है। देखा आपने, सती प्रथा में एक जिंदा स्त्री को उसके पति के साथ जलाया जाता था। इस घिनौनी घोर अमानवीय परंपरा का ज्योतिबा ने काफी विरोध किया और काफी महिलाओं को उन्होंने जलने से बचाया। इसके बाद के दृश्य में महिलाओं के कल्याण के लिए ज्योतिबा ने अपनी पत्नी सावित्री के साथ मिलकर काफी काम किया। उस दौर में गर्भवती विधवा महिलाओं के सामने जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था। फुले ने इनके विकास के लिए, पुनर्विवाह, पुनर्वसन के लिए काम किया। एक ऐसा ही विधवा काशीबाई का दृश्य प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। क्या बैठो। काशीबाई है, पेट से है और साथ में दूध मुहा बच्चा है। भूखी प्यासी राह में भटक रही थी बेचारी। बोला आपके पास ले आऊंगा, कुछ बाहर निकलेगा। ठीक किया, तो इसे यहाँ पर लेकर आए। सावित्री जाओ, उसे चुप कराओ। एक महिला ही एक महिला का दर्द समझ सकती है। हम ऐसी विधवा महिलाओं को रहने के लिए उचित व्यवस्था करेंगे। जाओ सावित्री, उसे चुप कराओ। जी तो काशी बहन मत रो, हमारे रहते हुए हमें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम देंगे तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सहारा। तो क्या नाम रखेंगे आप अपने बेटे का? यशवंत। यशवंत बहुत अच्छा नाम है, यशवंत। देखा आपने किस प्रकार से ज्योतिबा ने विधवा काशीबाई का सहारा दिया और उनका साहस बढ़ाया और ऐसे ही कई महिलाओं के लिए उन्होंने रहने की उचित व्यवस्था की। इसके बाद के दृश्य में कुछ मनुवादी ज्योतिबा फुले को मारने उनके घर आते हैं हथियार लेकर। आखिर क्या होगा इस भयानक दृश्य में प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। कौन है? कौन है? हम तुम्हें मारने आए हैं। अगर मुझे मारने से राम और शिवों का फायदा होता तो चलाओ कुल्हाड़ी, चलाओ ना। रुक क्यों गए? सावित्री, हमने इन्हीं के बच्चों को पढ़ाने का प्रण लिया है। मेरे मरने के बाद इस काम को बंद मत करना। क्या कहा तूने? मैंने कहा मेरे मरने के बाद भी शूद्र और महिलाओं को पढ़ाने का काम बंद मत करना। अगर शूद्रों के भलाई के लिए काम करते करते अगर मैं तुम्हारे हाथों मर भी जाऊं तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होगी। तुमने हमें ये नहीं बताया कि तुम शूद्रों को पढ़ाते हो। अरे वो क्यों बताएंगे? वो तुम्हें चोरी, हत्या, डकैती करके पेट भरने के लिए मजबूर करते हैं। वो तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं इस तरह कि तुम अपने ही हाथों अपने ही लोगों का सफाया कर सको। तुम्हें 1000 रुपए की कीमत ज्यादा है या तुम्हारे संतान की जिंदगी?
क्षमा करें हमें, हम चंद दिनों के लिए अपने ही लोगों का गला काट रहे थे, क्षमा करें। देखा आपने किस प्रकार से ज्योतिबा ने घर आए लोगों का डटकर सामना किया। कहते हैं ना, अच्छे कार्य करने में लाख कठिनाइयां आती है, वैसे ही ज्योतिबा पर काफी षड्यंत्रकारियों ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। इसके बाद के दृश्य में गुलामगिरी पुस्तक लिखने पर ब्राह्मणों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, एक ऐसा ही हिरम शास्त्री और ज्योतिबा की वार्तालाप वाला दृश्य प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। यह पुस्तक तुमने कैसे कहा कि मनु ने गुलामी ला दी है शूद्रों, अति शूद्रों पर तुम्हारा कैसा दावा कि वेदों को भगवान ने नहीं लिखा? मेरा पूर्ण विश्वास है और मेरा दावा भी है कि इस संसार की किसी भी पुस्तक को किसी भी भगवान ने नहीं लिखा, और शूद्रों और अति शूद्रों को तो इससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि यही शूद्रों को बेड़ियों में जकड़ते हैं। देखो ज्योतिबा, ऐसी घटिया और गाली गलौज वाली किताब लिखकर ना ही तो अपने समाज का भला कर सकते हो, ना ही लोगों की सेवा। आप खुद को विद्वान मानते हो, लेकिन आप में से एक भी ऐसा नहीं है जो मेरे सवालों के जवाब दे सके। पुनः विद्वानों का शहर माना जाता है, लेकिन आपकी इस घटिया सोच की वजह से वो शान भी जाती रहेगी। ज्योतिबा, तुम ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों हो? मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि कुछ ब्राह्मणों को मैं अपना भाई भी मानता हूँ। मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, हाँ? जाने दो। हिरम शास्त्री, आप हमारे साथ नहीं चल के इस देश को डुबो रहे हो। सत्यशोधक समाज के कार्यों को आप रोक नहीं पाओगे, और अगर रोकने की कोशिश की तो ये समाज आपको पूरा का पूरा निकल जाएगा। इस तरह से हिरम शास्त्री को ज्योतिबा फुले ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और ऐसे ही कई ब्राह्मणों को उन्होंने मुंह बंद करवाया। अंतिम दृश्य में हम देखेंगे सत्यशोधक समाज का सपना आंखों में लिए ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार से दलितों को जागरूक किया। एक ऐसा ही महत्वपूर्ण दृश्य प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। आप सत्यशोधक समाज से जुड़े रहे, आप में एकता है, आप में साहस है और मेरे प्रति विश्वास, तो आप इस सत्यशोधक समाज को गति दें, फिर हम इस समाज को बदल सकते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले की जय, महात्मा ज्योतिबा फुले की जय, महात्मा ज्योतिबा फुले की जय। सब मिल के मेहनत करेंगे तो सच है कभी भी न भूखों मरेंगे, सच है कभी भी न भूखों मरेंगे। अगर शूद्र बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो इंसान की जिंदगी वो जिएंगे, तो इंसान की जिंदगी वो जिएंगे। भरा दुर्गुणों से उसे शराबी जुआरी को आशय नहीं दो, जो टूटे लहू धर्म कहते न उसको सिखाए, जो नफरत नहीं धर्म है वो, सिखाए जो नफरत नहीं धर्म है वो। मुसलमान हो शूद्र हो या ईसाई, सभी उसके बंदे सभी भाई भाई, सभी उसके बंदे सभी भाई भाई। ये ऊंचा ये नीचा यही है बुराई, नहीं देश की इससे होगी भलाई, नहीं देश की इससे होगी भलाई। जहाँ सत्य रहता वहीं पर तो ईश्वर, जहाँ पर है ईश्वर है आनंद वहीं पर, जहाँ पर है ईश्वर है आनंद वहीं पर। बिना ज्ञान के सत्य पाओ तो क्यों कर, है शिक्षा दिलाती सदा ज्ञान पावर, दिलाती सदा ज्ञान पावर, है शिक्षा दिलाती सदा ज्ञान पावर, है शिक्षा दिलाती सदा ज्ञान पावर। धन्यवाद। थँक्यू, खूप खूप धन्यवाद। आणि या नाटकासाठी जो आपल्या सामोर सादर केलेला आहे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती नागपूरनी, त्याच्याकरिता आमच्या अलकाताई लाळे उत्तर नागपूर इथून 500 रुपये त्यांनी दिलेले आहेत। आणि कोणाला असं वाटत असेल की हे नाटक खूप छान आहे आणि ते आपल्या एरियामध्ये आपल्या मोहल्ल्यामध्ये गल्लीमध्ये वस्तीमध्ये व्हावं, तर
तर ते आमच्यासोबत कॉन्टॅक्ट करू शकतात. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती नेहमी प्रबोधनाचं काम करते आणि थोर पुरुष, थोर महात्मे, संत सुधारकांचा वारसा घेऊन पुढे जात आहे. तर त्याला आपलाही हातभार अगर लावायचा असेल तर त्यांनी प्लीज कृपया, जर असं वाटत असेल की खरंच हे खूप छान काम आहे आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती हे काम करत आहे, तर त्यांनी सुद्धा शाखेला दान करू शकतात. मला वाटते आमच्या चंदाताई नोटघरे आहेत, त्या आपल्या समोर येतीलच. त्यांना 1 रुपयापासून पुढे किती दान करू शकतात. तुमच्याच कामामुळे हे काम पुढे मोठं होणार आहे. आणि आम्हाला कुठेही बोलवा, कारण आम्ही पैसे घेत नाहीत. 3 घंट्याचा कार्यक्रम प्रबोधनाचा हा नाटक, गाणे, गीत, पथनाट्य याच्या माध्यमातून आम्ही नेहमी करत असतो. आणि आज शाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना या नाटकातूनच आम्ही अभिवादन दिलेलं आहे. धन्यवाद.